भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 3 से 7 अक्टूबर तक चक्रवात शक्ति का अलर्ट जारी किया है। ये मानसून के बाद अरब सागर में उठने वाला पहला चक्रवाती तूफान है, जिसे श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा है। साइक्लोन शक्ति का सीधा असर महाराष्ट्र के तटीय जिलों में पड़ेगा, जहां हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी, जबकि कुछ जगहों पर ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। 5 अक्टूबर तक समुद्र में ऊंची और खतरनाक लहरें उठने की संभावना है। इसी कारण मछुआरों को 7 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी कोंकण में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश के चलते नदियों और नालों में पानी का स्तर बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। उत्तरी कोंकण के जिलों में खतरा सबसे ज्यादा बताया गया है। 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं कई इलाकों में पेड़, बिजली के खंभे और कच्चे घरों की छतों को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में सुरक्षित रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात शक्ति को लेकर सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क कर दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। तटीय और निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्लानिंग भी की जा रही है। आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राहत बचाव दलों को तैनात किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 6 अक्टूबर की सुबह से चक्रवात की तीव्रता धीरे धीरे कम हो सकती है। हालांकि तब तक समुद्र की स्थिति बेहद खराब रहेगी और गुजरात के साथ पाकिस्तान के तटीय इलाकों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 7 अक्टूबर के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज से बहुत तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो कई जगहों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसका मतलब है कि समुद्र में उथल पुथल बढ़ने वाली है और तटीय इलाकों में खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है और 5 अक्टूबर तक उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसलिए मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये सलाह बहुत गंभीर है, क्योंकि इस दौरान तेज हवाओं और उफान भरे समुद्र में कोई भी नाव या ट्रॉलर फंस सकता है, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप मछुआरे हैं या आपके परिवार में कोई है तो कृपया इस चेतावनी को हल्के में ना लें। चक्रवात शक्ति का असर सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों, खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। उत्तरी कोंकण के निचले हिस्सों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। घने बादलों और वातावरण में बढ़ी हुई नमी के कारण लगातार तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इन हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय व निचले इलाकों के लिए निकासी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो मौसम विभाग की हर अपडेट पर नजर रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। अगर आप समुद्र किनारे या नदी के पास रहते हैं तो पहले से जरूरी सामान तैयार रखें और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट होने में देर न करें।
मौसम विभाग और सरकार दोनों ने ये साफ संदेश दिया है कि अगले कुछ दिन महाराष्ट्र के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता ही सुरक्षा है। ये समय अफवाहों में आने का नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाने का है। प्रशासन की टीमों ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन नागरिकों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। चक्रवात शक्ति की दिशा और तीव्रता पर लगातार नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा, हवाओं की गति और बारिश की मात्रा बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम की हर अपडेट को फॉलो करें और स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। इस वक्त सबसे जरूरी है कि सभी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जब तक मौसम सामान्य न हो जाए जोखिम न उठाएं।